नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात करने जा रहे हैं करगिल युद्ध में एक ऐसे किस्से की जिसमें पाकिस्तान को बेवकूफ बनाया गया था। यह दरअसल मशको घाटी की कहानी है। अगर आपने लक्ष्य फिल्म देखी है तो आप समझ पाएंगे कि मैं किस ओर इशारा कर रहा हूं। जी हां, पाकिस्तान पे एक तरफ से शेलिंग होती रही ताकि पाकिस्तान को गुमराह किया जा सके। पाकिस्तान का सारा फोकस एक तरफ था जिस तरफ से शेलिंग हो रही थी। तो एक तरफ जहां पर पाकिस्तान, दो तरफ से पाकिस्तान पूरी तरह से देख सकता था भारतीय सेना को, तीसरी तरफ खुद पाकिस्तान था और चौथी तरफ थी कम से कम 800 से 900 मीटर की खाई, जहां से पाकिस्तान उम्मीद ही नहीं कर रहा था कि भारत या भारतीय सैनिक वहां से आने की कोशिश करेंगे। तो पाकिस्तान यह सोच रहा था कि कहां से आएंगे हिंदुस्तानी, क्योंकि जहां पे पाकिस्तान खड़ा था और जहां से भारत आने की वो सोच रहा था कि भारतीय सैनिक यहां से आएंगे, वहां से निश्चित तौर पर यह बात कहते हुए बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वहां से भारत न सिर्फ भारतीय सैनिकों को लगातार गोलियां मार रहा था बल्कि निशाना लगा के गोलियां मार रहा था, क्योंकि इतना एडवांटेज था। एक एक दो दो किलोमीटर का क्लियर रेंज था। और जब दुश्मन टेरेन पे होता है तो तकरीबन ये कहा जाता है, सेना की भाषा में ये कहा जाता है कि जब आप नीचे हैं और दुश्मन ऊपर है तो यहां पे खड़े 12 सैनिक इस एक सैनिक के बराबर है। मतलब इन दोनों में फिर कोई अंतर नहीं है। ये आर्मी की भाषा में कहा जाता है कि टेरेन का एडवांटेज 1:12 होता है। मतलब 12 सैनिक नीचे और एक सैनिक ऊपर, बात बराबर है। तो टेरेन का इतना एडवांटेज होता है, आप समझ लीजिए। लेकिन ये एक किताब में खुलासा हुआ है, करगिल आई सॉ इट, उसमें इस बात का खुलासा करते हुए कहा गया है कि कैसे जो है पाकिस्तान को इस तरफ से शेलिंग के थ्रू गुमराह किया गया कि हम तो यहीं से अटैक कर रहे हैं और यहीं से मारेंगे आप लोगों को। पाकिस्तान कॉन्फिडेंट था, उसका ध्यान पीछे की तरफ नहीं गया। मशको घाटी से चढ़ते हुए जो है तीन तरफ से घेरना शुरू किया भारत ने पाकिस्तान को, उन्हीं तीन तरफ से जहां से घेरा जा सकता था, यानी दो साइड जहां से पाकिस्तान देख रहा था और तीसरा मशको। और फिर मशको घाटी से चढ़कर जो है हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान पर हमला किया, क्योंकि पाकिस्तान का फोकस उस तरफ था। तो पाकिस्तान इस तरफ रिटेलिएट नहीं कर पाया। कुल मिलाकर आपको पता है 26 जुलाई वो तारीख थी जब आधिकारिक तौर पर इस बात का ऐलान हो गया था कि ये विजय दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि करगिल हम जीत चुके हैं। और इससे पहले तकरीबन 12 से 13 जुलाई तक भारतीय सेना को यह पता चल चुका था कि हमने पाकिस्तान को खदेड़ दिया है वापस, पाकिस्तान की सेना को, जिसको लेकर के जनरल परवेज मुशर्रफ ने बहुत वक्त बाद ये माना था कि हाँ, हमारी तैयारी जो थी वो भारत में एंट्री करने की ही थी। और इसको लेकर के फिर आप गौरव सावंत की एक किताब भी पढ़ सकते हैं, द डेडलाइन कारगिल, जिसमें वो खुद करगिल में मौजूद थे। उस किताब में हर ब्यौरा है, इस बात का एक एक चीज़ का जिक्र है। कभी वक्त मिले तो आप उस किताब को पढ़ सकते हैं, द डेडलाइन कारगिल। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।